माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण में नीतिगत निर्णय के तहत राजस्थान में सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की है, उसी भांति जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, सड़क से वंचित है, उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने की आप घोषणा करें। हो सकता है गांव बहुत ज़्यादा वंचित है सड़क से जुड़ने, वो सारे गांव आप इस एक साल के बजट में नहीं जोड़ सकते, लेकिन कितने गांव आप इस साल के बजट में जोड़ सकते हैं, कम से कम कुछ तो आप घोषणा करें। वर्ष 19-20 के बजट में 700 से ज़्यादा आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा गया। सड़क से जुड़े, मेरे वहाँ भी कई सारे गांव जुड़े, और 20-21 में एक भी गांव सड़क से नहीं जुड़ा गया। और ये 21-22 का बजट है, इसलिए 21-22 के बजट में भी सन 2011 की जनगणना को आधार मान करके आप 700 से नीचे की, 500 की आबादी, 600 की आबादी, 400 की, या जो भी आप कर सकते हैं, कुछ तो आप गांव जोड़िए। पिछले 19-20-21 में भी एक गांव नहीं जोड़ा, इस साल भी आप एक गांव भी जोड़ने की बात आपने बजट में नहीं की। तो क्या इसका मतलब जो गांव सड़क से वंचित है, 600 से ज्यादा आबादी के गांव भी सड़क से वंचित है, वो सड़क से वंचित ही रहेंगे, या आपकी जोड़ने की कभी आगे कोई योजना भी है? आगामी 3 वर्ष की योजना का भी कई इस बजट में जिक्र किया गया है, लेकिन इन गांवों के बारे में अगले 3 साल में भी कहीं कोई बजट का जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उसके बारे में आप जब बजट की डिमांड का चर्चा का उत्तर दें, उस समय कितनी, मैं नहीं कहना सारे गाँव का आप जोड़ो, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 62 गांव अभी भी सड़क से जुड़ने बाकी। आप 2-4 जोड़े 600 आबादी कर दीजिए, उससे ऊपर आएंगे 2-4 गांव हैं, 2-3 आएंगे मुश्किल से, इतने तो जुड़े। फिर अगले साल में जुड़ेंगे, कुछ उससे आगे जुड़ेंगे, कभी तो जुड़ेंगे। अगर आप जोड़ोगे नहीं तो ये तो गांव जिंदगी भर ऐसे ही रहे बिना सड़क के। इसलिए आप मेहरबानी करके इस पर भी गौर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। गौरव पथ, ये गौरव पथ क्या है? ये पिछली सरकार ने शुरू किया गौरव पथ के नाम से। हमारी सरकार ने गौरव पथ कुछ नहीं है, गांव में बनी बनाई सड़कें हैं, उनको उखाड़ करके उसकी जगह दूसरी सड़कें बना रहे हैं। सरकार का पैसा है, वो पानी में बहा रहे हैं। इस बार भी गौरव पथ के, मेरे वहाँ भी आएगा, गौरव पथ का नाम दो आप, किसको गौरव पथ में? मैंने कहा मेरे को गौरव पथ चाहिए नहीं, पैसे सरकार के बर्बाद करने नहीं, मैंने गौरव पथ का गाँव का नाम नहीं दिया। फिर मेरे से पूछा गया कि आप इसके बदले जितना अमाउंट हम गौरव पथ में दे रहे हैं, कोई दूसरी सड़कों के नाम दे दो। मैंने वो नाम भी दे दिए, लेकिन उनकी भी कोई स्वीकृति नहीं निकली। तो मेरे कहने का मतलब, गौरव पथ में जो पैसा दे रहे हो, वो पैसा आप जो जरूरत है जहाँ पर जिस सड़क के लिए, उनमें दे दो, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन नहीं दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है, गौरव पथ के बदले दूसरी सड़क जो लेना चाहे, कोई गौरव पथ नहीं लेना चाहे, उनको दूसरी सड़कें आप दो। पूर्व में भी ऐसा किया गया, पिछली सरकार के समय भी कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्र में गौरव पथ नहीं बनाए, उसके बदले उनको दूसरी सड़कें दी गई है। पिछली सरकार जब हमारी थी 13 में कुछ मिसिंग सड़कें स्वीकृत की थी हमारी सरकार ने, उसमें अशोक जी मुख्यमंत्री थे उस समय। वो सड़कें बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, आने के बाद में इन्होंने वो सड़कें निरस्त कर दी। तो अब तो हमारी सरकार बने भी 2.5 साल हो गए, कम से कम मेहरबानी करके आप उन सड़कों को स्वीकृत 13-14 में आपने ही तो की थी और इन्होंने निरस्त कर दी। तो अब तो वापस ठीक कर दो। अब भी आप ठीक नहीं करोगे, फिर उन सड़कों का क्या होगा, कब होगा? अब तो आप सुधार करो अब भी, लेकिन आपने अभी तक उन निरस्त की हुई सड़कों को स्वीकृति नहीं दी है। आप कहो तो मैं उन सड़कों के नाम बता सकता हूँ। ऐसी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कें हैं जो आप चाहो तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। नोकड़ा से कगाऊ सड़क से हुक्मणी खोतों की ढाणी 1 किलोमीटर, बंदाणियों की बेरे से मोडणी मेघवाड़ों की ढाणी 2 किलोमीटर, कोटाला से बाबूबेरा 3.5 किलोमीटर, वालीखाल से कौसले की ढाणी 3 किलोमीटर 700 मीटर।
इस प्रकार सभापति महोदय, एक राजस्थान सरकार ने सड़कों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और मुआवजा स्वीकृत किया, उसमें से मुआवजा काश्तकारों को भेजा, बहुत सारे काश्तकारों ने मुआवजा ले लिया, उसमें से कुछ गिने चुने काश्तकारों ने उसमें मुआवजा लिया नहीं और वो पैसा वापस आ गया, वहाँ से नीचे लेवल से, जिला लेवल से वापस यहाँ जयपुर आ गया और उस बात को कई साल हो गए और जो काश्तकार वंचित रह गए उनको मुआवजा देने की बात पिछले सत्र में भी मैंने ये बात उठाई, आज भी उठा रहा हूँ। मेरे गांव की 3 सड़कें हैं जिनका मुआवजा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक काकड़ों की ढाणी सड़क है जिसका मुआवजा स्वीकृत हुआ 9,71,000 और उसमें पेमेंट हो गया, बाकी कितना रहा? सिर्फ 1,38,000 रुपये। धारासर का तला मुआवजा स्वीकृत हुआ 10,60,000 और अब बाकी कितना है? 1,88,000 मात्र। नाइयों की ढोनी मुआवजा स्वीकृत हुआ 13,66,000 और अब बाकी कितना है? 9,52,000। इतना सा पैसा सरकार में काश्तकारों का मुआवजे का बाकी है। सड़क आपने अधिकृत की, काश्तकार ने तो नहीं कहा हमारी सड़क लो है? और अब आप बाकी को सबको मुआवजा दे दिया। इतने से काश्तकार कुछ रह गए, उनको बेचारा मुआवजा दे 2.5 साल से चला रहा हूँ, कोई सुनवाई हो ही नहीं। कब सुनवाई होगी बताने की कृपा करें। जवाब के समय में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, मिसिंग लिंक की सड़कें तो इन्होंने निरस्त कर दी और हमने वापस स्वीकृत नहीं की, कोई बात नहीं। इन्होंने पिछले शासनकाल में गुड़ामालनी में एक अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वो इस बार हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने भी निरस्त कर दी। जैसा इन्होंने कुकृत्य किया वैसा ही हमने कर दिया, तो फिर इनमें हमारे में क्या फर्क रहा है? और वो भी अनुसूचित जाति का छात्रावास और उसकी बिल्डिंग निरस्त कर दी। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अनुसूचित जाति के छात्रावास को तुरंत, भवन को तुरंत स्वीकृत करें। हाँ, खाली अनुसूचित जाति की बात करने से उनका भला नहीं होगा। छात्रावास की भवन बनेगा, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, तब जाकर के अनुसूचित जाति का भला होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप उस छात्रावास की स्वीकृति तत्काल दें और वो भवन बनाएं। निरस्त करने से कोई फायदा नहीं, उनके लिए आप स्वीकृत किया उसको बनाओ तो आपकी बलमनसा, और निरस्त कर दोगे तो मर्जी आपकी, किसके कहने से किया क्यों किया मेरे समझ में नहीं आता, मैंने तो निरस्त करने का। दूसरा, सभापति महोदय, सड़कों की जहाँ तक बात है, ये बजट है, इस बजट को मैंने भी खूब टंटोड़ा, समय नहीं है पूरा सारी चीज़ें मैं नोट करके भी लाया, मेरे पास है पूरे कितनी कितनी सड़कें स्वीकृत की है। इस बजट में एक सड़कों के लिए पैसा दिया गया, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका अलग से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेरे यहाँ तो ना नगर निगम है, ना नगर परिषद है, ना नगर पालिका है, तो वो सड़कें भी मेरे को नहीं मिलनी। दूसरी कोई किस प्रकार की सड़क भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र वाली बात है, उसका कोई लाभ मेरे को मिल जाए तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा कोई सड़क नहीं दी गई है। इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा मेरे वहाँ विधानसभा क्षेत्र के में भी सड़कों का ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरे से कोई दुश्मनी है तो आप मुझे जो सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार। गुड़ामालन की जनता ने तो कोई दुश्मनी नहीं की, उनकी क्या गलती जो उनको आप ये सड़कों से वंचित रख रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें, उसमें गुड़ामालानी का भी नाम आए। आपने एक सड़क इसमें दी है, बड़ी होशियारी से इसमें पढ़ा गया है, सायला बागोड़ा गुड़ामालन। अब गुड़ामालानी का उसमें नाम डाल दिया, गुड़ामालानी का उससे कोई लेना देना ही नहीं, गुड़ामालानी का लेना देना ही नहीं। 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनेगी गुड़ामालन, फिर भी लिख दिया साथ में गुड़ामालन, ताकि ये कहना हो जाए गुड़ामालानी की है ना इसमें नाम से राजी होंगे, एक सड़क बनने से राजी होंगे। नाम से राजी करना चाहते हो, नाम से गुड़ामालानी जनता राजी होने वाली नहीं। सभापति महोदय, इस बजट वर्ष 2021 में 31 सड़कें राजस्थान सरकार ने स्वीकृत की। कब की? 12/10/2020 को 31 सड़कें 704 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति प्रदान की। टेंडर हो गए, टेंडर खोल दिए गए और वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। और
एक यहाँ से चीफ इंजीनियर के से आदेश चला गया कि अग्रिम कार्रवाई रोक दी गई है। अब उनको वर्क ऑर्डर नहीं दे हैं। अब 20-21 की सड़क स्वीकृतियाँ 12-10 को हो गई और वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये सड़कें कब बनेगी? 20-21 की सड़कों की ये हाल है, तो फिर ये 21-22 वाली सड़कें कब बनेगी? आप इसका भी जवाब दें। ये इनके टेंडर क्यों रोके? मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी एक सड़क है, उसका टेंडर रोक दिया गया। ये गुड़ामाला नाम है, ये इसमें स्वीकृत है, इसको तो रोक दिया और इस बजट में गुड़ामाला नाम घुसेड़ दिया। उससे क्या फायदा हुआ? इसलिए सभापति महोदय, मैं ज़्यादा नहीं कह यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा। दूसरा सभापति महोदय, मेरे यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सनावड़ा मेलू घोड़िया जैतमाल गुड़ामाला एक सड़क स्वीकृत हुई। उस सड़क के अंदर जो अभी टेंडर हुए, उस टेंडर में 10 करोड़ की स्वीकृति थी। उसके अंदर मिली भगत करके -4.70 पे एक जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ये ठेका दिया गया और उसी समान प्रकृति के काम जो कुल 8 पैकेज थे उसमें जारी किए गए और ये काम सबसे बड़ा पैकेज था, राशि के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज था। ये तो गया -4.70 और दूसरे जो पैकेज थे वो सब गए हैं 30% से अधिक एबो। आपको मैं कर सकता हूँ। एक काम गया -31.86, -33.92, -35.62, -31.01। इस प्रकार से और भी बहुत सारे मैं आपको एक एक बताऊं तो जैसे ये काम गया -32.58, दूसरा गया -36.99%, ये फिर गया -31.99%, -35.55%। मतलब कितने नाम गए, कितनी सड़कों के नाम, सब इतने परसेंट बिलों में गए। ये सिर्फ एक काम -4.70 पे गया। मैंने अधिकारियों को कहा ये क्या हो रहा है? लेकिन ये पहले से मैनिपुलेट था, उन्होंने सब पहले इंतजाम कर रखा था। -4.70% ले लिया और कुल इसमें कितने आए कॉन्ट्रैक्टर संवेदक? 7 लोगों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया, इन्होंने निविदा भरी और फिर बाद में निविदा ऑनलाइन में और डीडी ऑफलाइन जमा कराना होता ऑफिस में। ये डीडी ऑफलाइन क्यों रखा? क्योंकि ये काम इस कंपनी को देना था, इसलिए इसको ऑफलाइन रखा। नहीं तो ये भी ऑनलाइन हो सकता है। डीडी पर पैसा, अर्नेस्ट मनी का धरोराशि ऑनलाइन क्यों नहीं जमा हो सकता? अगर ऑनलाइन का प्रावधान होता तो कहीं से भी वो जमा कर देते, परंतु वो डीडी है। अच्छा, डीडी भी बनवा दी उन्होंने। मजे की बात ये, उन कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक से डीडी बनवा दी। डीडी कितने की? 21,27,800 की। अब कोई ऐसा बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी राशि बैंक में जमा करके डीडी बनावे और फिर वहां ऑफिस में जमा नहीं करावे? ऐसा कोई है क्या? लेकिन ये हमसे मैनिपुलेट हुआ। इस तरह से मैनिपुलेट करके और इस रोड पे 2 से 2.5 करोड़ का घपला हुआ। मैंने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा घपला है। वहां पर एक्शन था, उसको सिंगल ऑर्डर से हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि वहां पर एक काम था अर्नियालिम गौरव पथ का, वो काम समय पर पूरा नहीं किया इसी कंपनी ने, जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, तब उसको वहां से हटना पड़ा। वो समय पर पूरा नहीं किया, शास्ति इंपोज कर दी, पेनल्टी इंपोज का दबाव पड़ा उसके ऊपर कि तुम ये पेनल्टी रिवोक करो। उसने रिवोक नहीं की, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो उसको सिंगल ऑर्डर से हटना पड़ा। और फिर दूसरे एक्शन को सिंगल ऑर्डर से वहां लगाया गया, जैन कंस्ट्रक्शन के अपने चहते को वहां लगाया गया। और लगाया गया तो उसके बाद में उसने जो वो फाइनल बिल था, फाइनल बिल बनाकर वो पेनल्टी काट करके फाइनल बिल बना करके ट्रेजरी में भेजा। मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने उस एक्शन को दबाया कि तुम्हारी कैसी औकात, तुमने ये कैसे पेनल्टी काटी है? पूरा बिल बनाओ, पेनल्टी तुम काट नहीं सकते। तब फिर वो बिल वापस लेके आया ट्रेजरी से और पूरा बिल बना करके दिया और पेनल्टी आज भी वो माफ नहीं हुई है अभी भी।
और वो पेमेंट उसको हो गया। इस तरह का मामला चल रहा है। ठेकेदारों के कहने से एक्शियनों की पोस्टिंग होगी और ठेकेदारों को एक्शियन धमकाएंगे, धमकाया जा रहा है। उनको कह रहा है तेरी क्या औकात है? बिस्तर बांध ले, हाँ आज ही बांध ले, कल फिर दूसरी बात है आज ही रवाना हो जा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक्शियन को बोरी बिस्तर एक दिन नहीं 1 घंटा में बांधना पड़े और बंधाए गए। तो सभापति महोदय फिर मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? ये विधानसभा है, इस विधानसभा में तो आज अपनी बात रखूँ कम से कम। मुझे पता है होना इसका कुछ नहीं है। वो 2.5 करोड़ कमा लिए ठोगे और कमाएंगे, आगे काम कुछ नहीं करेगा, घटिया से घटिया काम होगा। बाड़मेर जिले में घटिया से घटिया सड़कें बनी हैं, उसकी अगर जांच करवाई जाए तो सारी परत खुल जाए, लेकिन कौन किसी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, मान्य सदस्य आप बिराजियो, मान्य सदस्य बिराजो, आप बिराजो, कृपया समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय ये जो हुआ है इस प्रकार, मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री जी जवाब दे तब इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। राजस्थान में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसकी निष्पक्ष जांच कर सके। राजस्थान में अगर सुनवाई होती, अधिकारी सुनवाई करते तो मैंने पहले ही अधिकारियों के ध्यान में मैं ले आया था। जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने यहाँ उच्च अधिकारियों चीफ इंजीनियर को लिखा कि इसके रीटेंडर कराए जाए। रेट बहुत कम है, 30% का अंतर है, इसलिए रीटेंडर बहुत जरूरी है। लेकिन उस एडिशनल चीफ को यहाँ बुला करके, धमका करके, ऑफिस में बिठा करके और उसके साइन करवाए गए और वो कृपया समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई साधारण मसला नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है न किसी और को है। इस प्रकार अगर कोई करेगा तो उसको आप सरकार दंडित नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? समाप्त करें सभापति महोदय। मैं करता हूं समाप्त, तो आप, मैं तो आज ही बोला हूं पहली बार ही, आप नहीं बोलना तो मेरे कोई बात नहीं। अपना समय कटवा रहा है? नहीं आप नहीं बोल, बता दें। मुझे पता है, मुझे नहीं बोलना दिया जाएगा, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आप नहीं बोल रहे। आपको बोलने देंगे, पूरा ही आप बोल रहे हो। 20 मिनट इधर भी 20 है, आपका भी 20 है। रोज बोलते हैं, मैं तो पूरे सत्र में आज एक बार ही तो बोला। 20 मिनट का टाइम है सत्र में, आज ही एक बार 5-5 मिनट का टाइम है। बोलना है सभापति महोदय, नहीं बोलना बहुत है, लेकिन बोलने नहीं दो, कोई बात नहीं, आवाज को मेरी दबा सकते हो, यहाँ नहीं बोलने दोगे, लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौका मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाना जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है, और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं, इसका मतलब ये हुआ मुझ पर भी ये आरोप लगेंगे कि ये जो पैसे 2-2.5 करोड़ रुपए इस रेट में कमाए, 2-2.5 करोड़ बाद में कमाए गए, उसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है, कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये बात यहाँ कहनी पड़ रही। सभापति समाप्त करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच करें। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कृपया समाप्त करें। आप इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो भले आपकी मर्जी है, वजह से पैसे तो खा गए, वो निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो, किसने ये किस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रचा, किस प्रकार कैसे ये इतने करोड़ रुपए एक सड़क में खाए, तो कितनी सड़कें बनी होंगी। आप बिराजें, माननीय सदस्य बिराजें। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कितने काम किए होंगे, हैं, उसका भी तो आपको बिराजें। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी मैंने कोई अपराध किया, मान्य सदस्य आपका टाइम हो गया है, लेकिन गुड़ामाना की जनता को आप क्यों सजा देते? गुड़ामाना के लिए आप सड़क इस बजट में नहीं दोगे, दर्ज कर लिया गया है, एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि गुड़ामाना क्षेत्र को भी इस बजट में थोड़ा बहुत कुछ दिया जाए, दे दें तो ठीक है। आप बिराजें। आप मुझे श्री अभिनेश महर्षि, आपका भी 5 मिनट का समय काट दिया गया, आपकी तरफ से 10 मिनट का ही टाइम है, अपना घड़ी नहीं काट दिया गया, पहले बता रहा हूं मैं, और इसके बाद दोनों तरफ से 5-5 मिनट का ही टाइम है। अपने घड़ी में देख के स्टार्ट करो, पहले अपने विधानसभा की बात करो, फिर आगे बढ़ो। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें और पुल के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं विधानसभा